पूरन जोशी के कोल्ड स्टोर से 180 टन गाय का मांस बरामद होता है। मुकदमा दर्ज होता है, पूरन जोशी की जेल भेजा जाता है, एक सप्ताह में जमानत मिल जाती है। और जिन चैनलों को पूंजीपति चला रहे हैं, औद्योगिक घराने चला रहे हैं, उन्हें जनहित से कोई लेना देना नहीं है। उनका उनका जो है उनके उनका उनकी नजर जो केवल मुनाफे पर रहती है। और पूंजीपति का एक कैरेक्टर होता है कि वो अपने मुनाफे के लिए नकली घी भी बेच सकता है, नकली तेल भी बेच सकता है, नकली दवाई भी बेच सकता है, नकली शराब भी बेच सकता है। उसके उत्पादों का सेवन करके 1 लाख 2 लाख आदमी मरते हो तो मर जाएं, पूंजीपति को मुनाफे से मतलब होता है। एक पुलिस का लो लेवल का अधिकारी, सीओ लेवल का अधिकारी पूरे समुदाय को धमका रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बाहर निकलोगे तो रंग डाला जाएगा, और जहां रंग पड़े उस हिस्से को कटवा दो अगर रंग से इतनी नफरत है तो हमारा दुर्भाग्य यह है कि इस समय बहुसंख्यक समाज सरकार के संरक्षण में सांप्रदायिकता कर रहा है। साथियों नमस्कार। जो कुछ हमें बीती दिन रामनवमी के दिन देखने को मिला वो कोई नया दृश्य नहीं था, वो एक पुराना दृश्य है। और वो ऐसा दृश्य है जो कि उत्तर प्रदेश में फैली हुई अराजकता को साफ तौर पर दिखाता है। बीते दिन रामनवमी थी तो जाहिर सी बात है कि कई जुलूस भी निकाले गए और जय श्री राम के नारे भी लगे। हिंदुओं के लिए रामनवमी एक बड़ा त्योहार है, लेकिन क्या ये त्योहार किसी गैर हिंदू जगह के सामने नारे लगाने से ही पूरा हो जाएगा, या फिर किसी दरगाह पर, किसी मस्जिद पर चढ़कर नारे लगाने से क्या इस त्योहार की और ज्यादा जो है भूमिका बड़ी हो जाएगी? ऐसी ताकत कौन दे देता है उत्तर प्रदेश की सरकार में या फिर उत्तर प्रदेश में, जो कि ऐसे अराजक तत्वों के मनोबल को बढ़ा देती है? हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सर पहला सवाल तो यही है कि ऐसे अराजक तत्वों को उत्तर प्रदेश में कौन बल दे रहा है जिनके जो कि इनके मनोबल को और बढ़ा देता है और ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? देखिए, ये तो दीवार पे लिखी इबारत की तरह स्पष्ट है। सभी को पता है कि सरकार इनको संरक्षण दे रही है। सरकार के इशारे पर जो ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अराजक घटनाएं हो रही हैं, वो सरकार के इशारे पर हो रही हैं, सरकार के संरक्षण में हो रही हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बात कहते थे कि सांप्रदायिकता हर हाल में खराब है, लेकिन बहुमत की सांप्रदायिकता, बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता और ज्यादा खराब होती है। और सरकार की सांप्रदायिकता तो खतरनाक होती है। तो हमारा दुर्भाग्य यह है कि इस समय बहुसंख्यक समाज सरकार के संरक्षण में सांप्रदायिकता कर रहा है। मुस्लिम समाज को अपमानित करने के लिए, उन्हें डराने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए बार बार एक दो घटनाएं नहीं हुई हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में रोजाना घटनाएं हो रही हैं। कहीं मुसलमान नमाज पढ़ता मिल जाए तो उसे अपमानित किया जाता है, कहीं उन्हें ट्रेन में बैठे हैं तो उनकी दाढ़ी पकड़ के हिला के कहा जाता है जय श्री राम बोलो, कहीं उनकी पिटाई कर दी जाती है, कहीं गोमांस का आरोप लगा के हत्या कर दी जाती है, कहीं ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, कहीं होली खेलने के लिए मजबूर किया जाता है। और एक पुलिस का अदना सा अधिकारी पूरे समुदाय को धमकाता है, जो कि हर तरीके से, संवैधानिक दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से और मानवता के दृष्टिकोण से भी बहुत ही शर्मनाक है, बहुत चिंताजनक है कि एक पुलिस का लो लेवल का अधिकारी, सीओ लेवल का अधिकारी पूरे समुदाय को धमका रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बाहर निकलोगे तो रंग डाला जाएगा, और जहां रंग पड़े उस हिस्से को कटवा दो अगर रंग से इतनी नफरत है तो। और तिरपाल पहन के निकलो, और मस्जिदों के सामने ही होली खेली जाएगी। तो ये मस्जिदों के सामने ही होली खेली जाती है, मस्जिदों के सामने ही रामनवमी के जुलूस निकाले जाते हैं, मस्जिद और दरगाहों के ऊपर चढ़ के ही झंडे लगाए जाते हैं, मुसलमानों के घरों से झंडे उतारे जाते हैं। ये जो घटनाएं हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ये सोचती होगी कि इससे उन्हें राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, और अगर मैं मान भी लूं कि थोड़ा बहुत राजनीतिक लाभ उन्हें मिल जाएगा, अपने छोटे से राजनीतिक लाभ के लिए वो देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर देश में इस तरह की नफरत का माहौल बनेगा, इस तरह के ध्रुवीकरण होगा, तो देश की शांति भंग होगी, देश का भाईचारा टूटेगा, देश का सामाजिक माहौल बिगड़ेगा और देश में अराजकता हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को सोचना चाहिए और उन्हें इस तरह की घटिया हरकतों से बाज आना चाहिए। ये रोजाना की घटनाएं हो गई हैं। राजकुमार जी, उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ खुद उत्तर प्रदेश में ये कह देते हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है, यहाँ पर बिल्कुल शांति है, सामाजिक सौहार्द है, फिर भी ऐसी घटनाएं आती हैं, तो क्या ये गुंडागर्दी से कम नहीं है?
नहीं, अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है, तो इसका अर्थ तो यही लगाया जाएगा कि अब गुंडागर्दी की पूरी कमान उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। अब वही जो गुंडागर्दी कराएंगे वो खुद ही कराएंगे। कौन सी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई है? अपराध तो चरम पर है, आपराधिक घटनाएं तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 15 रेप रोजाना हो रहे हैं, 12 हत्याएं रोजाना हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में अराजक तत्व सीओ का घर जलाए दे रहे हैं, पुलिस की पिटाई हो रही है, बेटियों की हत्या कर करके पेड़ों पर टांगा जा रहा है। मुंबई के कलाकारों का अपहरण करके उत्तर प्रदेश में रंगदारी वसूली जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधायक कोतवाल की गर्दन पकड़ लेते हैं और विधायक का कहना है कि मेरी हत्या का प्रयास किया जा रहा है। और विधायक का या लोनी विधायक का ये भी आरोप है कि 50,000 गायें रोज उत्तर प्रदेश में कटवाई जा रही हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में तो अराजकता है। दादरी में पूरन जोशी के कोल्ड स्टोर से 180 टन गाय का मांस बरामद होता है, मुकदमा दर्ज होता है, पूरन जोशी की जेल भेजा जाता है, 1 सप्ताह में जमानत मिल जाती है। अगर यही मांस किसी मुस्लिम के कोल्ड स्टोर में मिला होता तो बुलडोजर चल गया होता। वहीं दादरी में जिस जगह कोल्ड स्टोर है, उसी से 1 किलोमीटर की दूरी पर बिसाड़ा गांव में 250 ग्राम गौ मांस का आरोप लगा के फ्रिज में मांस मिला है। अखलाक नाम के एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। तो ये हालात उत्तर प्रदेश के हो रहे हैं। पुलिस कार्रवाई से निराश होकर हर सप्ताह खबर आती है कि आज फला जिले में किसी लड़की ने आत्महत्या कर ली, कहीं किसी आदमी ने फांसी लगा ली, कहीं किसी नौजवान ने आत्महत्या कर ली। पुलिस से लोगों को विश्वास उठ चुका है, पुलिस वसूली में लगी हुई है। ट्रांसफर पोस्टिंग जाति देख के, धर्म देख के किए जा रहे हैं। विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके समर्थक वोट काट दिए जाते हैं। पोलिंग जिस दिन होता है उस दिन वोट पड़ने नहीं दिए जाते, फिर काउंटिंग में बेईमानी की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में अराजकता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहंकार में लिप्त हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं। उनकी भाषा बहुत आपत्तिजनक होती है, गाली गलौज की, धमकी की भाषा प्रयोग करते हैं। नॉलेज के नाम पे वो जीरो हैं, उन्हें ना प्रदेश की जानकारी है ना देश की जानकारी है। उल्टे सीधे बयान सदन के अंदर देते हैं। अभी उन्होंने कहा कि एक नाविक ने 45 दिन में 30 करोड़ रुपए कमाए। 2 दिन बाद पता चला कि वो नाविक तो हिस्ट्री सीटर है, उसके ऊपर तो हत्या के 2 मुकदमे हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो हमारे हिंदी के श्रेष्ठ कवि हुए, उनके पौत्र अखिलेश त्रिपाठी की हत्या का उसके ऊपर मुकदमा है। तो ये उत्तर प्रदेश के हालात हैं। राजकुमार जी, प्रयागराज में अभी अभी महाकुंभ खत्म हुआ। जब महाकुंभ में भगदड़ जैसे माहौल बने, तब कई मस्जिदों ने अपने दरवाजे खोल दिए कि आप हमारे यहाँ पे आके शरण ले लीजिए, अगर आप बाहर रहेंगे तो आपकी जान को खतरा होगा। तब भी मुस्लिम समाज के द्वारा इतने बड़े सौहार्द का संदेश देने के बावजूद भी प्रयागराज में ही ऐसी घटना अगली ही रामनवमी को देखने को मिल जाती है। ये क्या, किस तरफ इशारा करती है ये बात? नहीं, एक तो मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा और अपने मुस्लिम भाइयों से खास तौर से कहना चाहूंगा इस बात को, और देश के सभी नागरिकों से कहना चाहूंगा कि इन छिटपुट घटनाओं के लिए हिंदू समाज को जिम्मेदार ना माना जाए। हिंदू समाज में आज भी बहुमत भाईचारे में और आपसी प्रेम में विश्वास करता है। 90% हिंदुओं का इन शर्मनाक घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये शर्मनाक घटनाएं केवल भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के गुंडे करते हैं। इसे हिंदू समाज के नाम पर न थोपा जाए या हिंदू समाज का की क्रिया मान के, उनका कार्य मान के न समझा जाए। हिंदू समाज भी आज भी मुस्लिम समाज के त्योहारों में उन्हें सहयोग करता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। अभी ईद गई है, हम ईदगाह पे, दादरी कस्बा हमारा पड़ता है, दादरी कस्बे में हम ईदगाह पे हर बार जाते हैं, हर ईद पर जाते हैं। वहां बीजेपी समर्थक भी कुछ लोग आते हैं, हमारे मित्र आते हैं। वहां पर एच.के. शर्मा हैं, बहुत प्रमुख समाज सेवी हैं दादरी के, और एक हमारे अशोक पंडित हैं जो कांग्रेस से नगर पालिका का चुनाव भी लड़े, और हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, हमारे जिला अध्यक्ष और सब लोग थे। हम लोगों ने वहां जो नमाज पढ़ के ईदगाह से मुस्लिम भाई निकल रहे थे, उनके ऊपर गुलाब के फूलों की वर्षा की, और उसमें ब्राह्मण समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, यादव समाज के लोग, जाटव समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, सब लोग शामिल थे हम। और हमने नमाजियों के ऊपर फूलों की वर्षा की। असली हिंदुस्तान तो ये है, हिंदुओं के त्योहारों में मुस्लिम सहयोग करते हैं।
हमारे यहाँ मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, उनमें सब तमाम हिंदू सहयोग करते हैं। और ये जो कांवड़िए आते हैं, कांवड़ियों के लिए मुसलमान शिविर लगाते हैं, कांवड़ियों की सेवा करते हैं, उन्हें फलाहार कराते हैं। और नवरात्र में हिंदुओं को हिंदू और मुसलमान मिलकर त्योहार मनाते हैं। तो ये कुछ गुंडे हैं, बीजेपी के गुंडे हैं, अराजक तत्व हैं, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोग हैं, ये अराजक घटनाएं कर रहे हैं। इसके लिए पूरा हिंदू समाज शामिल नहीं है। भारत देश आज भी सहिष्णुता और भाईचारे में विश्वास करता है। राजकुमार जी, हमने ये देखा है कि एक सेट पैटर्न है, जब जब रामनवमी आती है, जब जब दशहरा आता है, जब जब तमाम जो कावड़ यात्राएं चलती हैं, तो किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारा, किसी जो है दरगाह के सामने इस तरह के नारे लगते हैं। ये किस तरह की जो है पैटर्न को दिखा रहा है कि ये क्या केवल हिंदुओं की आस्था मस्जिद के सामने नारे लगाने से ही होगी? इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बनाया है, तमाम उत्तर प्रदेश में मंदिर है, उनके सामने नारे ना लग के किसी मुस्लिम इलाके में, किसी मस्जिद के सामने, किसी दरगाह के सामने ही क्या नारे लगाकर हम असली हिंदू खुद को साबित करना चाहते हैं? या कोई ऐसा वर्ग है जो खुद की जो है धर्म की भक्ति को इससे साबित करना चाहता है? देखिए, एक इसकी जो आपने सवाल पूछा, इसकी थोड़ी हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझनी चाहिए। 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हुई और हिंदू मुसलमान मिलके लड़े, तमाम हिंदुओं ने चार देश में चारों तरफ से दिल्ली पहुंच के और बहादुर शाह जफर को गद्दी पे बैठा दिया। तो अंग्रेज बड़े चिंतित हुए कि अगर इस देश में इस तरह लोग लड़े तो हम तो रह नहीं पाएंगे। तो उन्होंने पॉलिसी बनाई कि यहाँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने बनाई कि इन्हें धर्म और जाति के नाम पर लड़ाया जाए। तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए अंग्रेजों की पहल पर ही मुस्लिम लीग का गठन हुआ और अंग्रेजों की पहल पर ही हिंदू महासभा का गठन हुआ। हिंदू महासभा के जो सावरकर थे नेता, वो भी अंग्रेजों के इशारे पर चलते थे, और जो मुस्लिम लीग के नेता थे जिन्ना, वो भी अंग्रेजों के इशारे पर चलते थे। और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते थे और हिंदू मुसलमान में मतभेद पैदा करते थे। जो कट्टर मुसलमान थे वो जिन्ना के साथ जुड़े हुए थे, और जो मुट्ठी भर कट्टर हिंदू थे वो हिंदू महासभा और आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे। जब देश का बंटवारा हुआ तो जिन्ना ने कहा कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमान मेरे साथ पाकिस्तान चलो। तो जिन मुसलमानों को मुस्लिम राष्ट्र चाहिए था और जिनको जिन्ना पे भरोसा था और जिनके अंदर कट्टरता और नफरत की भावना थी, वो सब पाकिस्तान चले गए। और जिन लोगों को संविधान पर विश्वास था, जो हिंदू मुस्लिम एकता के भाईचारे के समर्थक थे और जिन्हें संविधान पर विश्वास था और गांधी जी के ऊपर विश्वास था, वो लोग हिंदुस्तान में बचे रहे। जितने मुसलमान पाकिस्तान गए थे उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में बने रहे। और हिंदुओं ने भी हिंदू महासभा को रिजेक्ट कर दिया। हिंदुओं ने हिंदू महासभा पे कभी विश्वास नहीं किया। इनकी जब इन्होंने पार्टी बनाई जनसंघ, तो इनकी किसी चुनाव में 1 सीट आती थी, किसी में 2, किसी में 3। इन्हें 1990 और 1995 तक लगभग देश ने रिजेक्ट करके रखा। तो इसी पृष्ठभूमि को आप समझिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है कि ये हिंदुओं को कट्टर बनाने पर लगातार जिन्ना का रोल आज भी निभा रहे हैं। बीजेपी, आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग आज भी वही जो जिन्ना उस समय 1947 में रोल निभा रहा था, ये आज भी वही रोल निभा रहे हैं। वो उस समय मुसलमानों को कट्टर बना रहा था, ये आज हिंदुओं को कट्टर बना रहे हैं। और जो जनसंघ में उन लोगों का बहुमत था जो पाकिस्तान से मुसलमानों से पिट के इधर आए थे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इधर से हिंदुओं के पिटे हुए मुसलमान पाकिस्तान गए और उधर से मुसलमानों से पिटे हुए हिंदू इधर आए। तो जो भारत से पिट के गए थे, जिन्हें मुहाजिर कहते हैं, वो भी ज्यादातर आतंकवाद की घटनाओं में वही शामिल पाए जाते हैं आज भी, जिनमें हाफिज सईद जैसे लोग, ये सब इंडिया से गए थे पिट के। और जो उधर से पिट के आए थे मुसलमानों से, उन्होंने यहाँ आके जनसंघ बनाया। उन्हें मुसलमानों से नफरत थी। लेकिन अब बहुत समय गुजर चुका है, अब हम 2025 में जी रहे हैं। अब इन घटनाओं को भूल जाना चाहिए। और वो एक बुरा दौर था, उसमें हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हिंदुओं की भी हत्याएं हुई, मुसलमानों की भी हत्याएं हुई। जहाँ हिंदू बहुल थे वो मुसलमान सताए गए, जहाँ मुसलमान बहुमत में थे वहाँ हिंदू सताए गए। गलतियां दोनों तरफ से हुई थी, लेकिन आज हमें वो भूल जाना। लेकिन बीजेपी आरएसएस के लोग उन्हें भूलना नहीं चाहते। इनके दिमाग में वही चीजें आज भी घुसी हुई हैं। ये वही हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, एक बार फिर दंगा कराना चाहते हैं और एक बार फिर देश का विभाजन चाहते हैं। तो अगर बीजेपी की और आरएसएस की पॉलिसी पे चला जाएगा तो देश का विभाजन दोबारा हो जाएगा। हम भाईचारे से, एकता से ही आगे बढ़ सकते हैं। ये देश विविधताओं का देश है,
इसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के लोगों को मिलजुल कर आपसी एकता और प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा कायम करके देश को मजबूत करना है। ये जो बीजेपी के लोग करते हैं, मस्जिद के सामने नारे लगा दिए, मजार पे चढ़ के झंडे लगा दिए, ये देश के भविष्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। राजकुमार जी, आखिरी सवाल मैं लूंगा। मीडिया के लिहाज से आप तमाम टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, तमाम डिबेट्स का हिस्सा होते हैं। इस तरह की खबरों को छुपा लिया जाता है, जहां पर किसी दरगाह पर हमला हुआ, किसी मस्जिद पर हमला हुआ, यहाँ पर या फिर किसी के लाउडस्पीकर उखाड़ के वहां पे झंडे टांग दिए गए। लेकिन अगर कोई मुस्लिम समाज से जुड़ी खबरें होती हैं, उनको बड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। आपका इस पे क्या टेक है कि क्या ये जो नफरत हिंदू समाज में भरी जा रही है, या ये केवल राजनीतिक कारणों से भरी जा रही है, या फिर मीडिया का भी इसमें कोई रोल है? देखिए, मीडिया अपने आर्थिक लाभ के लिए, छोटे से आर्थिक लाभ के लिए देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। ये जो बड़े-बड़े चैनल हैं, जिन्हें मुख्य मीडिया कहा जाता है, जो न्यूज़ चैनल हैं, ये सब पूंजीपतियों के चैनल हैं और इनका 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 उद्देश्य केवल मुनाफ़ा होता है, पैसा कमाना होता है। तो इन्हें सरकार और बीजेपी की पार्टी जो पैसे देती है, उसके पैसे के बदले में उनके पक्ष में ही बोलते रहते हैं, सच्ची खबरें नहीं दिखाते। जिन चैनलों को पत्रकार चला रहे हैं, उन चैनलों की स्थिति फिर भी ठीक है। वो खबरें दिखाते हैं, जनहित की बात भी उठाते हैं। जिनमें ज़्यादातर ये यूट्यूब चैनल और छोटे-छोटे चैनल हैं और बड़े चैनलों में भी 1-2 चैनल हैं जो जिन्हें पत्रकार चला रहे हैं और जिन चैनलों को पूंजीपति चला रहे हैं, औद्योगिक घराने चला रहे हैं, उन्हें जनहित से कोई लेना-देना नहीं है। उनका उनका जो है उनकी नज़र जो केवल मुनाफ़े पे रहती है और पूंजीपति का एक करैक्टर होता है कि वो अपने मुनाफ़े के लिए नकली घी भी बेच सकता है, नकली तेल भी बेच सकता है, नकली दवाई भी बेच सकता है, नकली शराब भी बेच सकता है। उसके उत्पादों का सेवन करके लाख 2 लाख आदमी मरते हों तो मर जाएँ, पूंजीपति को मुनाफ़े से मतलब होता है। यही हालत इन समाचार चैनलों की है। ये अपने मुनाफ़े के लिए या अपने अपने लालच के लिए या पैसा कमाने के लिए ये नकली खबरें बेच रहे हैं। जिस तरह नकली शराब बेची जाती है, नकली घी बेचा जाता है, उसी तरह ये नकली खबरें बेच रहे हैं और ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसके लिए जनता को कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा और जनमत को ये तय कर, क्योंकि जनमत सबसे बड़ा फैसला होता है। आने वाले चुनाव में जनता को इन समाचार चैनलों को ध्यान में रख के भी अपना फैसला देना चाहिए और कोई ऐसी जनवादी सरकार आए, भविष्य में आएगी ज़रूर, जो इन चैनलों की अराजकता पर रोक लगाएगी। इनकी जो खुली बेईमानी है, इस पर रोक लगाएगी। देखिए, बहुत बड़े शायर हुए राहत इंदौरी साहब, उन्होंने कहा कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ केवल हमारा मकान थोड़ी है। अगर आप किसी के घर जलते हुए देखकर हंस रहे हैं, तो अगला नंबर शायद आपका हो सकता है। आज बारी मस्जिदों की है, आज बारी दरगाहों की है। क्या पता ये आग फैलते फैलते मंदिरों तक, गिरिजाघरों तक, गुरुद्वारों तक भी पहुंच जाए और तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ कर सकते हैं तो पहली चिंगारी को रोकने का काम किया जा सकता है। राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके दर्शकों से ये सवाल है कि आपका इस चर्चा के बारे में क्या विचार है, इस खबर के बारे में क्या विचार है। राजकुमार जी की बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसी तरीके की चर्चाएं और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक आवश्यक रूप से कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।